आप मेरे साथ हैं एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसका इंतजार सभी भारतीय कर रहे हैं कि आखिरकार भारतीय सरकार पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रही है, क्योंकि हम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं जो कश्मीर और भारत में अशांति के लिए सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अज्ञानी नेता असीम मुनीर ने एक बयान दिया था और पहली बार एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति ने कहा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, और इस जहर का परिणाम यह हुआ कि आतंकवादियों ने लोगों के धर्म पूछकर गोली चलाई। लेकिन धर्म के नाम पर चली इस गोली ने सभी भारतीयों को एकजुट कर दिया और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जातियों, भाषाओं और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के आधार पर विभाजित हैं। कट्टरपंथी और आतंकवादी केवल धर्म से नफरत करते हैं और यह नफरत हमारे पड़ोसियों द्वारा फैलाई जा रही है। असीम मुनीर ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, कश्मीर हमारा जुगुलर है। इस बयान के बाद मैंने एक सत्र में इस पर चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि भारत ने पाक सेना प्रमुख के बयान पर कैसे प्रतिक्रिया दी थी, और मैंने अपने सत्र में कवर किया था कि कैसे यह व्यक्ति सीमा पार बैठकर भारत में बैठे अपने स्लीपर सेल या पहले से गुस्से आतंकवादियों को उकसाने वाला संदेश दे रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हाल ही में अपनी बैठक पूरी की है। मैं इस सत्र में आपके साथ 5 बड़े फैसले साझा करने जा रहा हूं। उनमें से सबसे बड़ा फैसला यह था कि सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है। यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है। सिंधु जल संधि का मतलब समझें कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का लगभग 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया था। भारत ने इस संधि को खुद ही रोक दिया है। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पानी का बंटवारा अब उस तय सीमा के अनुसार नहीं होगा। इसका अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव यह होगा कि पाकिस्तान के खेत और खलिहान जो सिंधु नदी के पानी से फलते फूलते थे अब प्रभावित होंगे। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में बहुत सी कृषि होती थी। इस नदी पर लगभग 21 करोड़ की आबादी निर्भर थी। आज इसने उस आबादी के लिए पीने के पानी और अनाज के उत्पादन दोनों के संबंध में समस्याएं पैदा कर दी हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला यह था कि पाकिस्तान के साथ 1960 में तय की गई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दूसरा, अटारी जो एक एकीकृत चेक पोस्ट है, उसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जा रहा है। तीसरा फैसला यह है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को दी गई वीजा छूट को समाप्त किया जा रहा है। कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के बाद, पर्यटकों की जान जाने के बाद हर कोई यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि हमारी सेना और भारतीय सरकार इस पर कैसे प्रतिक्रिया देने जा रही है। दोस्तों, यहाँ आपके सामने कुछ तस्वीरें हैं उस विशेष स्थान की जहाँ भारतीय सेना के जवान पहुँचे हैं। पाकिस्तान वायुसेना वर्तमान में उच्च सतर्कता पर है। इस अटकल के कारण कि पहलगाम घटना के बाद भारत सीमा क्षेत्र में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इस सर्जिकल स्ट्राइक के डर से उन क्षेत्रों में बहुत हलचल देखी गई है जो पाकिस्तान के साथ भारतीय सीमा के पास हैं। कहा जा रहा है कि 2016 और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारत ने जिस तरह की तैयारियां की थीं, वैसी ही तैयारियां फिर से की जा सकती हैं। फिलहाल के लिए अपडेट इतना ही है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी अपडेट आए मैं उसे समय पर आपके पास ला सकूं। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं है। एक लाल रंग का बटन है, उसे दबाएं और भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों के लिए कमेंट बॉक्स में कुछ सुंदर शब्द कहें।